कोर्ट में अभी चार्जशीट फाइल हो चुके हैं, जिसमें ये बिल्कुल क्लियर उभर के आया है कि नारकोटिक्स और टेररिज्म दोनों जुड़े हुए हैं। आने के टाइम में इसकी कीमत जो है घुसते वक्त किलो के हिसाब से 12-15 लाख रुपया होता है, पर जैसे जैसे अंदर घुसता जाता है और दिल्ली की तक पहुंचता है तो ये कीमत 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। हम फूले न समझ सकते हैं कि आज हमारे दरमियान डीजी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने पुलिस फोर्स का इफ्तिताह किया और अवामी दरबार में हिस्सा लिया। नार्को टेररिज्म की जो चैलेंज है वो उभर के आ रही है। उस सिलसिले में हम इसके ऊपर अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करे हैं। हमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक बहुत बड़ी चैलेंज के तौर पे उभर रहा है, और ये भी इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले कई सारे अफसरों को भी हमारे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के बीच में भी कईयों को इस चीज़ के बारे में शक था कि क्या नारकोटिक्स और टेररिज्म आपस में जुड़े हुए हैं। अब हमें कोई डाउट नहीं है, इन्वेस्टिगेशन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये साबित कर चुका है। कोर्ट में अभी चार्जशीट फाइल हो चुके हैं, जिसमें ये बिल्कुल क्लियर उभर के आया है कि नारकोटिक्स और टेररिज्म दोनों जुड़े हुए हैं, दो तरीके से जुड़े हुए हैं। जो पार बैठ के जो तंजीमें हैं, उन्होंने, हम जब यहाँ से इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम पाते हैं कि जो वहाँ से कंसाइनमेंट से भेजी जाती है वो लोग कौन हैं, तो हमारा इन्वेस्टिगेशन जाके पहुँचता है कि एलईटी, खासकर एलईटी और अलबदर और भी इवन हिजबुल मुजाहिदीन, जैश का, ये सब लोगों का, ये जो वहाँ के जो हैंडलर्स हैं, जो टेरर कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो लोग सप्लायर भी हैं। वो चेन बने वहाँ से शुरुआत होती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये आता है। आने के टाइम में इसकी कीमत जो है घुसते वक्त किलो के हिसाब से 12-15 लाख रुपया होता है, पर जैसे जैसे अंदर घुसता जाता है और दिल्ली की तक पहुंचता है तो ये कीमत 1 करोड़ तक पहुंच जाती है। फिर वो बढ़ता है, आजकल यहाँ पे भी बटने लगा है पैसा, फिर लोगों की जेबों से लिया जाता है, खून पसीने की कमाई को लिया जाता है, फिर वो आधा वापस जाता है, कुछ यहाँ खर्च हो जाता है। कुछ चीज़ें तो हम स्ट्रेटेजी जो है हम कॉन्फिडेंशियली तैयार करते हैं, पर कुछ चीज़ें जो है वो ओपनली भी हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी जंग, चाहे टेररिज्म हो चाहे नार्को टेररिज्म हो, वो जीता नहीं जा सकता है जब तक के लिए अब हम साथ में ना हो। हम तो कोशिश करेंगे कि नार्कोटिक्स पर 1-2 को सजाए मौत भी हो जाए। जो रिपीट ऑफेंडर्स है हम उनके लिए अलग वो करेंगे। तीसरा, हमारे घर में, यानी कि चाहे वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में पुलिस के खाते में क्यों ना हो, हमारे लॉ ऑफिसर्स के खाते में क्यों ना हो, हमारे कोर्ट के बीच में जो ऑफिसर्स बैठे हैं उसमें। आज अगर हम पुलिस को जहन में लाते हैं, पुलिस की बात करते हैं, मैं अगर जैन के पुलिस की बात करूं या मैं पुलवामा पुलिस की बात करूं, सबसे पहले हमारे जो जहन में आ जाए, खासकर हमारे जो नौजवान हैं, पुलिस का जो एक सोच है, पुलिस का जो एक नया एक मस्बत एक सोच है अवाम के लिए, नौजवानों के लिए, कौम के लिए, इस जम्मू कश्मीर के लिए, आज सबसे पहले वही जहन में हमारे आता है कि हमारा पुलिस का कैसा काम है। और हम देखते हैं, रोज हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस या पुलवामा पुलिस रोज जितनी भी समाज की जितनी तरक्याती कामों में या समाज के फलाह बहबूद के लिए रोज कोई ना कोई एक्टिविटीज होती है। मोहम्मद डार रामू से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम इस प्रोग्राम के बारे में बेहद हम फूले न समझ सकते हैं कि आज हमारे दरमियान डीजी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने पुलिस फोर्स का इफ्तिताह किया और अवामी दरबार में हिस्सा लिया और लोगों के तमाम मसाइल गौर खौर से सुने, जिसके लिए हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। हालांकि कि बहुत खुशकिस्मती है कि क्योंकि हमारे जो गाँव है ये 20 गाँवों का मरकज़ है और हमें बहुत से मुश्किल इससे पहले फोन उठाने पड़ते थे। खुदा का फजल करम है कि आज डायरेक्टर जनरल के हाथों इसका इफ्तिताह हुआ और हमारे तमाम मुश्किलात का अज़ाला हो रहा है।